मां सीता की सरजमीन सीतामढ़ी की सियासत पे लोगों की बड़ी निगाह होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब आरजेडी से रिश्ता तोड़ा और एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया, उसके बाद कुछ खास नेताओं से जो बातचीत हुई उसमें थे एक देवेश चंद्र ठाकुर, मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और तिरहुत ग्रेजुएट हल्का जो है वहां से वो चुनाव जीत करके आते हैं। और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कह दिया है कि आप जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। जैसे ही दिव्य चंद्र ठाकुर ने इस बात की घोषणा सुनी, लोगों को बताया, हंगामा शुरू हो गया। उस वक्त जो है नीतीश कुमार, गठबंधन, ये सब कुछ सारी चीजें थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और कहा यह जा रहा है कि दिव्य चंद्र ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से हां कह दिया है और उनकी जो दावेदारी थी, जो उनके टिकट का मामला था, उसे लगभग फाइनल कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि दो ऐसी सीट है, यानी शिवहर और सीतामढ़ी, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने पार्टी उम्मीदवारों को यह कह दिया है, यकीन दिला दिया है कि आप जाइए चुनाव लड़ लीजिए। इसलिए कि सीटों के बंटवारे का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के बीच में और जेडीयू के बीच में, उसकी तस्वीर साफ हो गई, लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। तो ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड अपने अपने नेताओं को धीरे धीरे ये कह भी रहा है कि आप अलग अलग जगहों पर जहां जहां से आपकी दावेदारी है या जहां से आपको टिकट मिलने की उम्मीद है, आप वहां पर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो दिवेश चंद्र ठाकुर की दावेदारी पहले भी थी, उनकी इच्छा भी थी, ख्वाहिश भी थी, वो चाह भी रहे थे कि सीतामढ़ी लोकसभा से वो चुनाव लड़े और जनता दल यूनाइटेड ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग उनको कह दिया है, फाइनल हो गई है तस्वीर वहां की कि जेडीयू के उम्मीदवार सीतामढ़ी से होंगे। हालांकि सुनील कुमार पिंटू पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और 1 घंटे के बाद बीजेपी ज्वाइन किया, उन्हें टिकट मिला और मोदी की लहर का मामला उन्होंने बताया कि बीजेपी की बड़ी लहर थी, मोदी का अपना एक वेव था, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। लेकिन 5 साल तक वो जनता के बीच नहीं गए, उनका कारनामा अच्छा नहीं रहा, अलग अलग तरह का बयान देते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। जाति आधारित गणना के दौरान उन्हें निशाना बनाया। उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बोलने की वजह से जेडीयू के नेताओं ने कहा कि सुनील का पत्ता कट जाएगा। उन्हें एहसास था कि बीजेपी के हिस्से में शायद वो सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिव्य चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि वो जो लोकसभा की सीट है सीतामढ़ी की, वो जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू ने अपना उम्मीदवार पहले ही तय कर रखा था और दिव्य चंद्र ठाकुर के नाम पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में उनका शुमार होता है। जब सरकार गिर रही थी, जब सरकार बन रही थी, जब सरकार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर के जो मंथन चल रहा था, उसमें दिव्य चंद्र ठाकुर हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मशवरे में शामिल रहे। एक अन्य मार्ग में आते जाते हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि दिव्य चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हो और जेडीयू ने लगभग ये तस्वीर साफ कर दी है। दिव्य चंद्र ठाकुर की जो इच्छा थी उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है और वो अब सीतामढ़ी में जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। आधिकारिक जो ऐलान है वो जेडीयू की तरफ से होना बाकी।